आप नाज की हेल्प कीजिए, मैं भी देख रही हूँ। निसान जान, क्या तुम्हारा कुछ लेने का इरादा नहीं? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस नाज के लिए आई हूँ। समझ गई। प्यारा लग रहा है ना मुझ पर? क्या मतलब प्यारा है? क्या मजाक कर रही हो नाज? तुम क्या वाकई ये ड्रेस लेना चाहोगी? मजाक नहीं कर रही, फैसला कर लिया है, यही खरीदना है। तुम क्या पागल हो गई हो नाज? उतारो इसे, चलो वक्त जाया मत करो, जो भी खरीदना है जल्दी से खरीदो और चलो यहाँ से। सच कह रही हूँ आपा, मुझे तो यही चाहिए। नाज, अपनी उम्र के हिसाब से ड्रेस पसंद करो। काश के ना ही आती आप यहाँ। निसान डियर, ये नॉर्मल है इस उम्र में दूसरों को कॉपी करना। गलत लोगों को कॉपी करने नहीं दे सकती उसे। मेहती साहब, खुश आमदीद। कहिए। मुर्वत साहिबा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दरअसल काफी लंबी कहानी है ये। रहने दीजिए, फिलहाल मेरे पास लंबी कहानी सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एपेक घर पे है क्या? जी हाँ, घर पे ही है। अगेन? महती, तुम जाओ। हाँ। क्या हुआ? क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? मेरा बेटा आखिर कब मुझसे बात करेगा? ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर मैं किससे पूछूं एपेक? हाँ, तुम ही तो हो जिसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया है। और किससे पूछूं मैं? भला मैं क्यों भड़काऊंगी तुम्हारे खिलाफ? हाँ तो और क्या? मेरे बेटे ने इन पिछले 2 सालों में मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं की। इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब तुम अपनी सारी गलतियों का कसूरवार अब मुझे ठहराने की कोशिश कर रहे हो? देखो, वो मसला कुछ और है एपेक, और ये मामला कुछ और है। मैं यहाँ अपने बेटे से ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ, समझी? अच्छा, तो उसके साथ ताल्लुक की बात कर रहे हो? समझ गई। यानी जिस बेटे की ग्रेजुएशन के दिन उसके साथ होने के बजाय तुमने अपनी महबूबा के साथ बाहर जाने को तरजीह दी। वो बेटा जिसने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त तुमसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था। उस बेटे के लिए बेचैन हो रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब ये सब मुझे याद है तो उसे भी याद हो सकता है ना? मैंने तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया एगे को। उसे वो सब बातें याद है जो उसके लिए तकलीफों का सबब बनी थी। तुमने उसे तब अकेला छोड़ा जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता था और उसने मुड़कर अपने बाप को तलाश किया तो तुम उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। महती आया था, लेकिन वो क्यों आया? देखो, जो भी बात है, एपेक अपने बेटे को भी उसके खिलाफ कर रही है और इतना सुना रही थी कि तुम ऐसे हो वैसे हो, बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी पे भी नहीं आए। उसे अपनी जिंदगी अकेले गुजारने पे तुमने ही मजबूर कर दिया, वो भी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ध्यान रखना, किसी भी वक्त तुम्हारी शामत आ सकती है। बहुत गुस्से में है वो। क्या ये वाले ट्राई करूं? चलो नाज, कुछ तो सेलेक्ट कर लो अब। अच्छा ना, बस भी कर दो अब। खैर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलें, बाय बाय।
निसान डियर, हम बाहर आए हैं, कुछ तो एंजॉय करो ना। छोड़ो, वैसे भी हमें कौन सी जल्दी है। हाँ ठीक कहा। क्या अभी भी गुस्सा हो मुझ पर? नहीं तो क्यों गुस्सा होंगी मैं आप पर? तो फिर ऐसे क्यों पेश आ रही हो मुझसे? ये मेरा नॉर्मल रवैया है। मजाक मत करो मुझसे निसान। यानी मैं देख रही हूँ तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। शायद हो सकता है कि कल रात वाली बात की वजह से ऐसे पेश आ रही हो। बाबा, कल रात से क्या मतलब? कल कोई बात हुई थी क्या? ऐसा ना करो निसान। देखो, साफ जाहिर है मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे एहसासात, जज्बात और तजुर्बे वगैरह, लेकिन हर वक्त मेरे खिलाफ रह रही हो। कल रात वजाहत दे तो चुकी हूँ ना। अपने जहन में कोई उल्टी सीधी बात मत ला। मैं नहीं चाहती तुम टेंशन लो। आप क्यों एक ही मौजू के पीछे पड़ गई हैं? मुझे भला क्यों टेंशन होगी? कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है, इस मौजू को खत्म कर देते हैं। अब एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगी आप? बस कर दें, हम खत्म कर देते हैं इस बात को। प्लीज भूल जाइए। नाज, तो चलो हम दोनों एक साथ हैंडसम बनकर आते हैं। लेकिन मैं तो पहले से ही हैंडसम हूँ ना। हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्यों ना बेटे थोड़ा सा और हैंडसम बना जाए। ठीक है। चलो जी कहिए। जी आगे सोनमास को जानता हूँ मैं। बताएं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं ये ठीक है। देखो कितनी प्यारी लग रही हो। सच में? नाज, तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे भी पसंद आया ये। मसलन पूरा फिट नहीं आया क्या? दिखने में बिल्कुल फिट है, गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल ठीक। इसे खरीदना चाहिए। ठीक है, तो मैं चेंज करके आती हूँ। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। उमर जान, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? उमर, तुमने तो बाबा के साथ जाना था ना? फारूक साहब कहाँ हैं? फारूक साहब की एक अहम मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि इसे मैं आप लोगों के पास छोड़ दूं। तो यहाँ आके हमें सरप्राइज देना चाहते थे ना? हाँ बिल्कुल, कितना खूबसूरत सरप्राइज है। इधर आओ जरा, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। कितनी प्यारी खुशबू है। लेकिन मैं तो बाबा के साथ बाल कटवाने गया था। हाँ मैं जानती हूँ, मगर पापा को काम से जाना पड़ गया। बाद में लेकर जाएंगे तुम्हें, ठीक है? तब तक तुम हमारे साथ एंजॉय कर सकते हो। नहीं चाहता था मैं तो। अरे तो फिर अब क्या करें? उमर जान, मेरे साथ प्ले एरिया में जाना चाहोगी क्या? मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पर। ये हुई ना बात। चलो आओ चलते हैं, खेलने में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा। ठीक है, जल्दी चलें। चलो चलते हैं। ठीक है, तुम दोनों आराम से जाओ। मैं नाज के साथ यहीं रुकती हूँ, फिर आ जाएंगे। घर पर मिलते हैं। खुदा हाफिज। इधर आओ, आ जाओ। हैंडसम, बहुत सारा मजा करना, ठीक है? ठीक है। चलो उमर। अगे, तुम ठीक हो ना? फारूक चाचा, हाँ? ठीक हो?
मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, सारे टेस्ट क्लियर हैं। मसला तो कोई भी नहीं था, मगर जबरदस्ती टेस्ट करवाए गए मेरे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सबको कॉल कर दी थी यहाँ। आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? एक दो जख्म है बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी अम्मी को बता दिया था, आने वाली होंगी। उनको बताने की जरूरत नहीं थी, वो पहले इतना डरती है बाइक से। हाँ तो उसका डर बिल्कुल सही था। हालत देखो अपनी। आप जानते हैं मैं बहुत एहतियात करता हूँ, बस सर चकरा गया था इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई टेंशन थी क्या तुम्हें? बाबा फिर रास्ते में आ गए थे आज मेरे। बस एक ही रटे के मुझसे बात करनी है। आखिर वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? वो तुम्हारे बाबा हैं बेटा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन खैर रहने दें यार। अम्मी से यही कहिएगा आप कि मेरा सर चकरा गया था, वरना दोनों की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, नहीं बताते उन्हें, लेकिन किसी दिन बैठकर इस मौजू पर बात जरूर करूंगा तुमसे। ठीक है? ठीक है। हाँ, है कि मेरी जान ठीक हो ना तुम? अरे ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ। अरे खबर सुनते ही मेरी तो जान ही निकल गई। तुमने तो हमें डरा ही दिया था बेटा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों लेकर आए हैं? मैं परेशान हो गया था बेटा। बस करें, मेरी और इनकी जिंदगी से निकल जाए आप। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, गुस्सा मत। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। परेशान नहीं हो बेटा, मैं चला जाता हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मेरा बेटा ठीक है। बस अल्लाह करे कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। दर्द तो नहीं हो रहा ना? सही से चेक किया ना उन्होंने? बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं है दर्द कोई। आप परेशान ना हो। हाँ फिक्र मत करो, डॉक्टर्स ने बिल्कुल चेक कर लिया इसे, कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। मेरी जान, बहुत डर गई थी मैं। महती, आगे ठीक है, परेशान मत हो। तुम्हें कॉल की थी उसने? उसने मेरा नंबर दिया हॉस्पिटल वालों को, तो उन्होंने कॉल की। उसे थोड़ा वक्त दो तुम, जवान खून है, वक्त लगेगा उसे समझने में। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है फारूक। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी फैमिली वापस लाने में? अगर वो लोग भी ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी तुम दोनों को एक साथ देखते हुए, मगर इसका फैसला वो लोग करेंगे। अगर वो नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही सही है। मेरे बेटे की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे यहाँ नहीं देखना चाहता, लेकिन उसे ठीक देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया है। अल्लाह का शुक्र है। आपने शॉपिंग क्यों नहीं की? मैं यहाँ अपने लिए थोड़ी आई थी, तुम्हारे लिए आई थी। सच कह रही हैं? हाँ, आजकल तुम्हारी आपा का रवैया थोड़ा सख्त है, इसलिए तुम्हारे साथ आ गई। ठीक कहा, अपनी तरह बनाना चाहती है मुझे वो। बिल्कुल सही कहा। यानी कभी तुम्हारी आपा कभी कभार जो तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी है उसे इग्नोर कर देती है, मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, समझ गए? बहुत शुक्रिया सरा पापा आपका मुझे समझने के लिए। मेरी जान। चलो देखते हैं कोई टैक्सी मिल जाए। क्या हम घर जा रहे हैं? अरे क्या मतलब, कहीं और चले? मतलब इतना मजा आ रहा है, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, हम वॉक करते हैं। हाँ तो ये बताएं, कोई बॉयफ्रेंड है आपका? ओह, आप बहुत जल्द ही लड़कियों वाली चिटचैट नहीं करने लगी? मतलब अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं जरूर बताती। मैं भी जरूर बताती। वाकई नहीं है? नहीं तो? झूठ। नहीं। हाँ, मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। शुक्रिया, लेकिन नहीं है। प्यार तो हुआ होगा। हुआ तो है प्यार, किसी से। हाँ, कौन? नहीं बताऊंगी।
वो क्यों? बता भी देना। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कम से कम इतना तो बताएं, दिखता कैसा है? कह सकते हैं हैंडसम है, ओह, अक्लमंद है और मैच्योर, रहम दिल भी। अब तो आप मुझे बता ही दें कि कौन है वो। अरे इतने क्लूज काफी हैं। तो क्या मैं जानती हूँ? देखो आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे हैं उसे लेके जा सकते हैं। जानता हूँ, अल्लाह सेहत दे उसे। एपेक, मैं बहुत डर गई थी फारूक जब तुम्हारी कॉल आई और तुमने एक्सीडेंट का बताया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो। उस बाइक को आग लगा दूंगी। एगी जैसे ही घर से निकलता है बेचैनी हो जाती है, फोन बजने पर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। उसका बाइक चलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एपिक, हौसला रखो थोड़ा, ऐसे नहीं हल होगा ये मसला। कह दिया, फेंक दूंगी उसे। ठीक है, तुम डर गई थी, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा से ठंडे दिमाग से सोचो। उससे उसकी पसंदीदा चीज मत छीनो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम जितना उसे रोकोगी वो जिद्दी होगा और तुमसे भी अपने बाप की तरह दूर हो जाएगा, समझ रही हो? तो क्या करूं फारूक, उसके अगले एक्सीडेंट का इंतजार करूं क्या मैं? अल्लाह हिफाजत करे उसकी। मैं कह तो रहा हूँ तुमसे कि मैं बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो सख्ती से काम लूंगा, लेकिन पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। खुदा के लिए समझा, सुनता है तुम्हारी, कहो कि एहतियात करे। ठीक है, मैं समझाता हूँ उसे। चलो फिर मेरे घर चलते हैं, एक साथ ही खाना खाते हैं, एगी को अच्छा लगेगा। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारा होना ही काफी है फारूक। और तो और मुझे खबर ही नहीं दी, फारूक ने मुझे कॉल की। अगर फारूक मुझे ना बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता किसी तरह भी। हमें लगा कि बाबा की कोई जरूरी मीटिंग है, मगर असल में बात तो कुछ और ही थी। हम चाहते थे कि आप लोग परेशान ना हो। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं परेशान ना हो तो उस बाइक को आग लगा दो। पता था, मैं जानता था कि बात बाइक पर ही आएगी। देखा, मैंने कहा था ना फारूक चाचा। फारूक चचा, जब मुसीबत पड़े फारूक चचा याद आ जाते हैं। मुश्किल से जान बचाइए, तुम्हारी पता भी है। दोबारा ऐसा हुआ तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। इतना एतमाद मत करो मुझ पर। वैसे आप लोगों की शॉपिंग कैसी रही? सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया, लेकिन आपा और सेरा पापा ने कुछ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी पहले ही बाबा जान। बार बार कपड़े पहनकर ट्राई करना पसंद नहीं। मैं कसम से शॉपिंग करने मार्केट नहीं गई थी, मुझे बस इनके साथ वक्त गुजारना था। और काफी दिनों के बाद घर से बाहर निकली, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ तो नाज, क्या इरादा है? टेनिस खेलना कब से शुरू कर रही हो तुम? अभी तो नहीं पता, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों, कहीं भागने का इरादा तो नहीं है ना? क्या मैं? अच्छा तो याद नहीं आखिरी मर्तबा कैसे हराया था आपको? शायद उसी हार का बदला लेने की बहुत तलब हो रही है मुझे। कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं, फौरन मैच खेलना पड़ेगा तुम्हें। तो ठीक है। ठीक है फिर, ये मैच तो देखना ही पड़ेगा। मैं खा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी जान, ये स्ट्रॉबेरी भी खा लो। मुंह खोलो, शाबाश, बहुत अच्छे हैं। उमर के बाल काफी लंबे हो गए। फारूक, बाल काफी लंबे हैं। कल जाएंगे हम दोनों। जी फिर हाथ धोने का वक्त आ गया। जरा हाथ। फारूक डियर, कल की मीटिंग के हवाले से बात करें हम फिर? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। चलो बाहर चलते हैं। सैर होकर खाना तुम लोग। बहुत शुक्रिया। आज उमर हाथ धोकर आते हैं। हमारी कॉफी बाहर ले आना और सरदार को मेरे पास भेजो। ठीक है फारूक साहब।
करना। हमारा पोर्टफोलियो तो उनको पहले से ही पसंद है। कल शाम के खाने के बाद अग्रीमेंट की तैयारी कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल में भी ड्राइंग्स काफी अच्छी हैं। वो लोग भी इसी चीज को तरजीह देंगे, बाकी सब तो आसान है। ऐसा ही है। मैते और उसकी टीम अग्रीमेंट बना रहे हैं ना? हाँ, शायद बना चुके हैं। मतलब मैंने अभी तक देखा तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। ये भी ठीक है। मुझे कुछ पूछना था। अगर आप लोगों को कल वाले क्लाइंट के हवाले से कोई बात थी, क्योंकि एस्ट्रा से पहले मैं उन्हें डील कर रही थी। कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप। फिलहाल तो नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानता हूँ तुम फिक्रमंद हो सिराब, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तैयार हैं। शुक्रिया। जबरदस्त। मैं जाके बच्चों को देख लेती हूँ फिर। ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम दोनों शादी की खुशी में कॉफी पीने वाले हैं। ओह, किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी। मेरी शादी? और मुझे ही नहीं पता। तो अब पता चल जाएगा ना। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। बस तैयार हो जाओ। हंसो नहीं बेटा। मैं अगर तुम्हारे बोलने का इंतजार करती ना तो अपने पोते पोतियों को कभी नहीं देख पाती। लड़की इतनी खूबसूरत है कि तुम देखते रह जाओगे। आप सीरियस हैं क्या? बिल्कुल। मॉम प्लीज मेरे साथ अजीब बातें मत करें। अरे बेटा, इसमें अजीब क्या है? अब जाके वक्त मिला है। इस सैंडविच की वजह से मैंने बाहर कुछ भी नहीं खाया, पता है? फारूक साहब ने तुम्हें बुलाया है सरदार। ये लो। लाइन दे मुझे। नहीं, रहने दो, मैं ले जाता हूँ। वो बाहर लॉन में बैठे हैं। हाँ ठीक है, मैं ले जाता हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ भाग रहे हो? आराम से बैठो। क्या हो रहा है? शादी का नाम सुनते ही भाग के कहीं जा रहे हैं ये साहब। मॉम कौन सी शादी? प्लीज चुप हो जाइए। आपने मुझे बुलाया था फारूक साहब, सोचा कॉफी भी लेता हूँ आपके लिए। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें कल सुबह मेरे काम के लिए जल्दी निकलना होगा। ठीक है, कहाँ जाना होगा मुझे? बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? कम से कम कुछ खा तो लो। भूख मर गई है मेरी। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, दोबारा ये टॉपिक मत शुरू कीजिएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं कैसे बंद होगा ये टॉपिक। बाबा आए थे मिलने मुझसे। हाँ? काफी घंटे तो इंतजार ही किया नीचे, सिर्फ बात करनी थी। कुछ खास बात करनी थी उन्होंने? नहीं, यानी कुछ वो बोले, कुछ मैं बोला, कोई खास बात नहीं हुई हमारी। एक मिनट। तो तुम्हारा एक्सीडेंट उसके बाद ही हुआ था ना? अम्मी को नहीं पता ये बात, सिर्फ बाबा को पता है। पता है ना, अगर अम्मी को पता चल गया तो वो गुस्सा होकर लड़ाई करेंगी उनसे। ये बात हमारे बीच ही रहे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया? कभी सोचा तुमने इस बारे में? गुस्सा मुझे? तुम जो भी महसूस करते हो वो सब ठीक है, मगर इतना ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। काबू नहीं हुआ मुझसे। अच्छा देखो, बाबा पर जितना भी गुस्सा करना है कर लो। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो जिंदा है। और अगर तुम उन्हें माफ कर देते हो तो तुम दोनों दोबारा साथ हो सकते हो। वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे। कितना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं आप दोनों के लिए जूस लाई हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आयशा। कहीं दर्द तो नहीं? कहो तो दवा ला दूं मैं? बिल्कुल नहीं, दर्द ठीक है, और मैं भी। आओ बैठो। आप लोग अपनी बातें कर रहे होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। ऐसे ही है। और क्या, मुझे इसमें थोड़ी सी बर्फ चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या? मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं लाती हूँ, तुम बैठ जाओ, ले आती हूँ। वैसे क्या हुआ, वो तुम्हारा एडमिशन होने वाला था ना? उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगा। तुम काफी खुश लग रही हो। काफी ज्यादा हूँ। कभी कभी ना उम्मीद भी हो जाती हूँ मैं, फिर सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। ना उम्मीद हो जाती हो, ऐसा क्यों? नहीं जानती, कभी कभी अपनी जिंदगी से ज्यादा उम्मीद लगा लेती हूँ।
कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। एक बात याद रखना, तुम हर एक चीज डिजर्व करती हो। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, कभी भी हार मत मानना, ठीक है? लेकिन जो मैं चाहती हूँ शायद मुझे कभी ना मिल सके। ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर दिल से चाहोगी तो मिलेगी जरूर। दिल से तो चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो उमर? मगर मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे फोन दे। मुझे काम है उमर, जाओ निशान आपा से ले लो। नहीं, मुझे आपके फोन में खेलना है। उमर तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या हो रहा है बच्चों? सिरा पापा, उमर बहुत तंग कर रहा है। मैं यहाँ क्यों आई हूँ, गेस करो उमर। क्यों आई है? मुझे तुम्हारे साथ खेलना था। और जानते हो हम कौन सा गेम खेलेंगे? नहीं मालूम। फुटबॉल। वाह। जल्दी चलो, उठो, बॉल उठाओ, हम लॉन में जाके खेलेंगे। मैं अपनी नई बॉल लेकर आता हूँ। ठीक है, नई फुटबॉल ले आओ। चलो जाओ। उफ, कितना तंग करता है।